देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल शबराट। देखिए, बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वही बीजेपी के उम्मीदवार बैकफुट में चले गए। वो मैदान चुनावी मैदान में नहीं है। तो तमाम बातें हैं, अभी क्या कुछ होगा वहाँ पर, कौन कैंडिडेट जीतेगा। हालांकि प्रशांत किशोर की भी बहुत चर्चा हो रही है कि वो इस बार विधायक बनेंगे। आरजेडी भी पूरी तरह से वहाँ पर जोर आजमाइश है, आरजेडी का भी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा और राय जो वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और वहाँ के लोगों ने क्या राय बनाई है, इसका जो है हमारे संवाददाता रवि ने लोगों से राय ली है और जानने की कोशिश की है कि इस बार बांकीपुर में कौन विधायक बनेगा। मैं हूं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इस वक्त मौजूद हूं मैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। मैं लोगों से बात करते हैं, चलिए लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए आओ कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं लोगों की राय क्या है। सर, बांकीपुर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं क्या बांकीपुर के नहीं है? हम लोग बांकीपुर के नहीं है, हम लोग तो उधर के हैं, अगम कुआं साइड के। क्या लगता क्या है बांकीपुर में? क्या बीजेपी, आरजेडी, क्या? देखिए, ना तो मैं बीजेपी के कैंडिडेट को अच्छी तरह जानता हूँ, ना ही आरजेडी के कैंडिडेट को, तो हम कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकते हैं। और बात करते हैं और जानते हैं लोगों की राय है क्या है। सर, बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे, वो चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए। यहाँ पे 5 बार विधायक नितिन नवीन जी रह चुके हैं। अब प्रशांत किशोर भी खड़े हैं। अच्छा। और यहाँ बीजेपी से भी खड़े हैं। हाँ, क्या आपकी राय है? राय क्या है? चुनाव हो, हम चुनाव होना चाहिए। क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कौन पार्टी आने के लिए कोई भी आ जाए। आप किसको वोट दीजिएगा? हमरा छोड़िए ना, हम उस समय अभी निर्णय नहीं किया, जब आएगा उस समय निर्णय। आप अपना राय बताइए सर। अपना राय क्या बताए, पूछिए। किनकी सरकार आनी चाहिए? आनी सरकार तो बीजेपी का भी सरकार तो दूसरा का आ नहीं सकता है। विधायक में कौन आना चाहिए? विधायक में प्रशांत जी आ रहे हैं। प्रशांत जी आ रहे हैं विधायक में। 5 बार तो यहाँ 5 बार है, 5 बार तो चल गए केंद्र में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन जी। और नितिन जी तब यहाँ बांकीपुर के विधायक नहीं रहे हैं। बीजेपी तो बोल रहे हैं कुत्ता बिलाई को भी खड़ा। बीजेपी क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बीजेपी क्या बोल रहा है? बीजेपी सब नहीं जानते हैं बीजेपी क्या बोलेंगे। तो बोल रहे हैं कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर। उनका संस्कार है, तो कुत्ता बिलाई का अब इससे कुमार बंटी हटा दिए, काहे हटा दिए? जब इनका डर नहीं था काहे हटा दिए? आखिर हटाया क्या है विधानसभा से? अब विजय सिन्हा यहाँ से खड़े हो रहे हैं। नीरज सिन्हा है। हाँ, नीरज सिन्हा खड़ा है। क्या राय है? नीरज सिन्हा को वोट आप? हम लोग प्रशांत किशोर जी से, प्रशांत जी इस बार विधायक बन के बांकीपुर से जा रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर जी तो सिर्फ चुनाव ही में नजर आते, चुनाव के बाद तो क्या है? तो क्या है प्रशांत जी चुनाव से पहले नजर आएंगे? क्या आते हैं और क्या है? अभी हम खड़ा होंगे तो हम अभी ना आएंगे कि हम सालों आपका विधानसभा में लग रहेंगे। इस बार पूरा बदलाव के मूड में बाकी बदलाव हो गया कि बदलाव के मूड में का बदलाव हो गया? बदलाव हो गया। हाँ। क्या कहेंगे सर, इस बार की बदलाव के मूड में है क्या बांकीपुर? हम लोग तो चाहते हैं कि बांकीपुर विधानसभा जो भी चुनाव हो रहा है एकदम बदलाव होना चाहिए और प्रशांत जी को 100% जीतना चाहिए इस सीट से। बांकीपुर विधानसभा का जो सीट है, यहाँ से एकदम प्रशांत किशोर के लिए हम लोग खड़ा है और चाहते हैं कि जीते। बीजेपी तो बोल रहे हैं कि हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करें। बीजेपी बोल रहे हैं कि हम कुत्ता बिलाई को खड़ा कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग इंसान हैं और हम लोग इंसान को वोट देंगे, वो है प्रशांत किशोर। और ये सीट से यहाँ का जनता अब उब चुकी है और प्रशांत जी को लाना चाहती है। ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर क्यों? प्रशांत किशोर इसलिए हम लोग को चाहिए, प्रशांत किशोर अच्छे शिक्षित नेता हैं और गरीबों का काम धाम सब कुछ करने वाले नेता हैं। अगर वो आते हैं ये सत्ता में तो गरीब का उद्धार होगा और बहुत बढ़िया काम होगा। आरजेडी से तो रेखा गुप्ता भी खड़े हैं। आरजेडी से खड़ी है रेखा गुप्ता, वो अलग विषय है, ठीक है, वो अपना जगह खड़ी है, लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर को चाहते हैं कि जीते। उपचुनाव हो रहा है, हम लोग अपना वोट करेंगे विकास के पक्ष में। क्या जो पिछले 25 साल
25 सालों से विकास का कार्य हो रहा है उसको और आगे बढ़वाएंगे एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन के। पहले तो यहाँ नितिन नवीन जी थे। हाँ, बस अब उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगा नितिन नवीन एकदम। यहाँ पे तो अभी तो कांटे की टक्कर चल रहा है, प्रशांत किशोर भी खड़े हैं। नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है। पटना में बांकीपुर में नितिन जी एक ऐसा छवि है, एक ऐसा प्रतिनिधि है कि उनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे अलग हैं और सबसे उपयुक्त हैं पटना के लिए। अब उनका कुछ मजबूरी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो नीरज सिन्हा खड़ा हो रहे हैं। हाँ, तो नीरज सिन्हा भी उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेंगे। क्या लगता है कि एक तरफ प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि हमारे बांकीपुर से जीत रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं है भैया, दावा तो सब करता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो हम भी दावा करेंगे, आप भी कीजिएगा, तो दावा करने दीजिए। जनता अपना आरजेडी फैसला मन में बना के बैठा हुआ है। आरजेडी से रेखा गुप्ता भी कर रहे हैं। हाँ, करने दीजिए, उससे कुछ नहीं होना जाना है। जो विकास का कार्य किया है, जो लोग के सुख दुख में रहा है, हम लोग उसको ना मौका देंगे कि फिर नया को चांस दे के फिर धोखा खाएंगे? मतलब बदलाव के मूड में नहीं, कोई बदलाव नहीं। एकदम भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा शासन है। हम लोग सनातन के नाम पर, विकास के नाम पर और एक साफ सुथरा छवि के नाम पर वोट करेंगे। अरे कभी प्रशांत किशोर आप बताए हैं कि नहीं? नहीं, कभी नहीं मिले? नहीं, कभी उनसे हम लोग का कोई ताल्लुकाते नहीं रहा है, कोई सरोकार नहीं रहा है। वो तो एक कंपनी शायद चलाते थे चुनाव में, कभी सुनते थे तृणमूल में गए हैं, कभी वो कांग्रेस का भी मदद किए, कभी समाजवादी पार्टी का भी मदद किए, तो ऐसे लोग को हम लोग कैसे चुन लेंगे? अच्छा, हम लोग जो अपना जो आंखों से देख रहे हैं कि जो आदमी विकास का कार्य कर रहा है उसको छोड़ के हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन पर क्यों जाएंगे? अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारेंगे? लोगों से तो बात किए तो किसी लोग बोले हैं कि प्रशांत किशोर शिक्षित आदमी है। शिक्षित रहने से नहीं ना होता है भैया, आपके मन में क्या है जब तक आप अपना खुल के आप ये दिखाइएगा नहीं। शिक्षित खाली रहने से नहीं होता है, शिक्षित तो नीरज भी है, शिक्षित नितिन जी भी हैं। नितिन जी अपना काम दिखलाए हैं, नितिन जी तो राष्ट्रीय परफॉर्मेंस दिखलाए हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, तो हम लोग उन्हीं को मौका देंगे, जो उनके द्वारा कैंडिडेट लाया जाएगा हम लोग उसी पर वोट करेंगे। आपका नाम क्या होता है? जितेंद्र गोस्वामी। क्या बोले, जो जिस क्षेत्र में कमी है बांकीपुर विधानसभा में, जो कमी आप दिख रही है, आपको सब कमी तो दिख ही रही है, वही कमी को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर इस बार फिर से आ रहे हैं और उन्हीं को हम वोट देंगे और उन्हीं को हम जिताने का कोशिश कर रहे हैं। और सब लोग को यही चाह है कि वो जीते और ये इस क्षेत्र में अच्छा काम करें। बीजेपी रह चुके हैं, बीजेपी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं काम नहीं किए, लेकिन उतना मन लायक काम नहीं हुआ जितना हम लोग सोचे हैं। और हम इसलिए नया चेहरा को इसलिए हम लाना चाह रहे हैं कि यही वजह है कि कम से कम जो वो बीजेपी वाले जो नहीं कर पाए, कम से कम वो प्रशांत सर आके कम से कम वो आके पूरा कर दें। नीरज सिन्हा भी तो खड़ा हो रहे हैं। नीरज सिन्हा को वो भी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनके बारे में हमको उतना ओपिनियन उनके बारे में हम नहीं जब बताएंगे, इसलिए उनके बारे में हम जानते नहीं। क्या पूरा बदलाव? हाँ, पूरा बदलाव। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम बादल कुमार। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर को इस बार लाना चाहिए। ठीक है, अगर सदन में हम लोग का कोई गरीब का मुद्दा उठाए तो मतलब कि जिस तरह से ज़मीनी स्तर से बोले थे वो कि हम जो है गरीबों को हम सदन में का उनका आवाज़ बनकर हम उभरेंगे, तो शायद वो इस बार काम करें। ठीक है, यहाँ से तो बीजेपी भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी तो खड़े हो रहे हैं, वो तो बोलवे करते हैं कि हम कहीं से भी गए तो हम पार्टी के नाम से, कोई कैंडिडेट के नाम पे कोई जीता है आजकल? पार्टी के नाम पर कोई जिताता है, जो भी है 10 किलो अनाज के लेकर आपको आजकल जीत जा रहा है, उसी से नहीं ना चलेगा। ठीक है, तो वही बात है, अब इस बार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। 40 साल से तो भाई बांकीपुर विधानसभा वही मतलब बीजेपी का रहा है। उससे पहले नितिन नवीन जी, उनके पिताजी थे, उनके पहले कोई और थे, वही तो 40 साल से तो हम तो यही देख रहे हैं। चलिए किन्हीं लोग से और राय जानते हैं, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज का पकड़ बढ़िया है, जन स्वराज की सीट निकालने जा रही है बहुत आसानी से। अच्छा, बीजेपी से तो खड़े हुए हैं नीरज सिन्हा बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी अपना टिकट बदल के अपना जो कहीं ना कहीं डर जो है जनता के बीच दिखा रही है, उनमें डर है कि जन स्वराज यहाँ बांकीपुर में भारी पड़ रहा है, जिसके चलते वो अपना कैंडिडेट बार बार बदल रही है। अभिषेक कुमार बंटी का ये हो गया, उसका नामांकन दाखिला वापस लिया गया है। जी, अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन दाखिला रातों रात वापस लिया गया है।
और उसके जगह नीरज कुमार सिन्हा को टिकट मिला है बीजेपी से। अब देखिए आगे क्या होता है। बट यहाँ जो पकड़ है, जो हम लोग अंदाज लगाए उसमें जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर जी यहाँ आ रहे हैं। सर आपकी क्या राय है सर? मेरा राय है कि नीरज कुमार सिन्हा। देखिए, हमारे संवाददाता रवि ने वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बांकीपुर में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर राय ली है। कई राय अलग अलग दे रहे हैं सभी। किसी ने कहा है कि आरजेडी के नेता जीतेंगे, कि कोई प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि इस बार हम उन्हें विधायक बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मन में और किस मुद्दे को लेकर वोट देने के लिए लोग, स्थानीय लोग वहाँ जाते हैं बांकीपुर में, और किसे जिताते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।